इंसान की पैदाइश किस चीज से है? किस चीज से पैदाइश है बता सकते हैं हम? मिट्टी से। कोई मुश्किल सवाल नहीं है। किस चीज से पैदाइश? मिट्टी से। मेरी पैदाइश मिट्टी से, आपकी खल्क मिट्टी से, यानी सारे इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह फरमाता है मिन अनफुसिकुम, औरत को अल्लाह ने तुम्हारी ही जिन्स से पैदा फरमाया। ऐ मिन जिन्सिकुम, यानी ऐसे नहीं है बहुत सारे लोग या बहुत सारे मजहब, बहुत सारा समाज औरत को पैर की चप्पल समझता है, औरत को पैर की जूती समझता है, औरत को वक्त की जरूरत समझता है, औरत को नहुसत बेबरकती समझता है। यानी मुस्तफा के आने से पहले औरतों के बहुत बुरे हालात। बच्ची पैदा हो जाए, सुना होगा आपने, जिंदा दबाया जाता, किसी का शौहर मर जाता, उसका जुलूस निकाला जाता, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने कुरान को भेजा, अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, आयत नाज़िल हुई। ए लोगो, अपने जहन में जो तुम गंदगी पाल रहे हो, अपने जहन में जो तुम्हारे जहन में गंदगी पल रही है कि औरत पैर की चप्पल है, औरत वक्त की जरूरत है, औरत नहूसत है, औरत बेबरकती है, रब फरमाता नहीं, अल्लाह पाक ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है तो ऐसा नहीं है कि औरत को कोयले से पैदा किया है। जिस मिट्टी से तुम पैदा हो उसी मिट्टी से अल्लाह पाक ने औरत को पैदा किया। अल्लाह पाक ने तुम ही में से औरतों को पैदा किया, तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बना है। अब मुझे बताइए, औरत जब अल्लाह की निशानी है, अल्लाह अल्लाह, जब औरत अल्लाह की निशानी है तो क्या अल्लाह की निशानी की बेइज्जती की जाए? क्या अल्लाह की निशानी की इंसल्ट की जाए? क्या अल्लाह की निशानी की तौहीन की जाए? क्या अल्लाह की निशानी को सबको शितम किया जाए? साहब बाहर हैं, बड़े खुश हैं, बड़े मगन हैं, चौराहों पर बैठते हैं, रेस्टोरेंट पर रोज खाना खाते हैं साहब, अल्लाह अल्लाह। ढिंगरपुर में नया खुला है, वो कबीला खुला है, वो दूसरा खुला है, वो फुला है, वो फुला है, अल्लाह अकबर कबीरा। हजारों रुपए रेस्टोरेंट में उड़ा के आएंगे और जैसे ही घर आएंगे चेहरे का जुगराफिया बदल जाएगा। कभी अल्लाह अल्लाह खाने में कमियां निकालेंगे, कभी बीबी को मारेंगे, कभी उसको गाली गलौज करेंगे, कभी अपने ससुराल वालों को टारगेट करेंगे। मगर सुनिए, कुरान कहता है वमिन आयातिही, अल्लाह अल्लाह, औरत अल्लाह की निशानियों में से है। जब औरत अल्लाह की निशानी है तो वो मारने की चीज नहीं है, वो सबो शितम की चीज नहीं है, वो तौहीन की चीज नहीं है, वो इंसल की चीज नहीं है। औरत को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया है। जब अल्लाह की निशानी है तो फिर ताज़ीम करनी पड़ेगी, तकरीम करनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को एक जीने का मिजाज दिया है, एक जीने का तरीका बताया है। अल्लाह अल्लाह, जो लोग अपने जहन में ये निगेटिव सोच रखते हैं, जो लोग अपने जहन में गंदगी पालते हैं कि औरत कमतर है, औरत पैर की चप्पल है, वो मेरी बात को सुने कुरान की रोशनी में और अपने जहन से इस गंदगी को निकाले। और इसके बरखिलाफ बहुत सारी औरतें आज ऐसी हैं कि नारा लगाती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। कहती है इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया है, कहती है इस्लाम ने हमें पर्दा दिया है, कहती है इस्लाम ने हमें चार दीवारी में रखा है, कहती है इस्लाम ने हम पर बहुत सारी हुदूद कायम की है। मैं कहूंगा जरा होश में आओ, अपने आप को संभालो। आज तुम हमें इस्लाम को टारगेट कर रही हो, आज तुम मेरे नबी की जात पर अंगुशनुमाई कर रही हो और नारा लगा रही हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अरे तारीख के बरक पलटो, जरा हिस्ट्री तो पलट कर देखो, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारी औकात क्या थी, तुम्हारी हिस्ट्री क्या थी। दुनिया में न जाने कितने कितने लोगों के न जाने कैसे कैसे मजहब को फॉलो करने वाले हैं। कोई मजहब हो, कोई रिलीजन हो, कोई धर्म हो, किसी भी धर्म में औरत की कोई इज्जत नहीं, औरत का कोई मकाम नहीं, औरत की कोई हैसियत नहीं। अरे मुस्तफा नहीं आए तो बच्चियों को जिंदा दबाया जाता, किसी का शोहर मर जाता, अल्लाह अल्लाह उसका जुलूस निकाला जाता। जब ये सब शितम और जब ये जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ खाए जाने लगे, अल्लाह अल्लाह, बच्चियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बेवाओं ने हाथ उठा दिया। अल्लाह ये तो बता, अगर हमें ये लोग सता रहे हैं, हम किसके दरवाजे पे जाएं, कौन सी अदालत में जाएं, कौन से कानून के तहत मुकदमा लड़े? बच्चियों को जिंदा दबाया जा रहा है। एक तो हमारा शोहर मर गया और हमारा जुलूस निकाला जाता, हम पर बकरियों की मांगनियां फेंकी जाती। ये जाहिल लोग, ये दरिंदा लोग, इंसान के लिबादे में दरिंदा भेड़िया सिफत लोग हैं।
अल्लाह अल्लाह हमारे ऊपर बकरियों की मंगनियां बरसाई जाती, हमें गाली दी जाती, और एक तो हमारा शोहर मर गया, हमारे सर से साया उड़ गया, अल्लाह अल्लाह उसके ऊपर ये कारनामा ये अंजाम देते हैं, हमारा मकान अलग, हमारे बर्तन अलग, हमारा खाना पीना अलग, हमसे कोई बात नहीं करता। ए अल्लाह, कब तक जुल्म किया जाएगा, कब तक हमें सताया जाएगा, कब तक हमें मारा जाएगा। जब अल्लाह अकबर कबीरा बच्चियां रोने लगी, औरतें और बेवाओं ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, उनकी आवाज अरब से निकलकर, काबा से निकलकर बाबे इजाजत से जाके टकराती है, और फिर निदा आई, अब बच्चियों तुम्हें दबाया नहीं जाएगा, औरतों का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब औरतों पे बकरियों की मंगनियां नहीं फेंकी जाएंगी। इसलिए मक्का के अंदर अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से अपने हबीब को भेज रहा हूं, मेरा हबीब आएगा, दुनिया में औरतों को इज्जत दिलवाएगा। भाई बोल दो जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है आपके? तो थोड़ी एक्टिविटी लाओ ना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, समझ में तो आ रही है आपकी? बस जितनी देर सुनेंगे आप मैं सुनाऊंगा, ज्यादा देर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मगर सुनिए, हिस्ट्री पढ़िए आप, हिस्ट्री। अल्लाह अकबर कबीरा। तो औरत मारने की चीज नहीं, औरत इंसल्ट करने की चीज नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, जब बात आ ही गई है, सुनो, जब इंसान रिश्ता करता है ना, तो चंद चीजें देखता है। क्या देखता है? माल देखता है, इसका माल में कैसा है, माल में कैसा माल देखता है, इसका बैंक बैलेंस कैसा है, जमीन कैसी है, शराबी हो चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है, जुआरी हो चलेगा, 100 बीघा जमीन हो, बस ये इंपॉर्टेंट है, 100 बीघा जमीन हो, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 गाड़ियां हो, शराबी हो, कैसा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, लोफर हो, सब चलेगा, एक्सेप्ट बट 2-3 गाड़ियां इसके कब्जे में होनी चाहिए, चाहे लोन पे हो, चाहे किस्तों पे हो, चाहे सूद लेके हो, चाहे किसी भी तरह से हो, मगर दिखना चाहिए इसकी बिल्डिंग अच्छी हो, इसके पास जमीन अच्छी हो। अल्लाह अल्लाह। यानी हम रिश्ते में पैसे को अहमियत देते, हम रिश्ते में माल को अहमियत देते, हम रिश्ते में मकान को अहमियत देते हैं। सबसे पहले मालदारी, फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं हम बैकग्राउंड इसका कैसा, इसका खानदान कैसा, यानी खानदान बड़ा है तो जब हम इलेक्शन में खड़े होंगे प्रधानी में, तो इनकी सपोर्ट मिल जाएगी तो हम प्रधान बन जाएंगे। लोगों की सोच होती है हर तरह की। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान रिश्ते में ये भी देखते हैं, खानदान देखते हैं, अगर इसका खानदान मजबूत होगा तो हमारी पावर बढ़ जाएगी, जिसे चाहेंगे गाली देंगे, जिसे चाहेंगे मारेंगे, क्योंकि हमारे कांधे मजबूत हैं, प्रधान जी हमारे साथ हैं, चौकीदार चौधरी साहब हमारे साथ हैं, फला साहब हमारे साथ हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा? मारेंगे भी, गाली भी देंगे, मुकदमा भी चलेगा, तुम जेल में भी सोओगे, मुकदमा भी हारोगे। इसलिए हमारा बैकग्राउंड मजबूत है, इसलिए हमारा खानदान मजबूत है। मगर याद रखो, कुरान कहता है यौम तुबला सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, जिस दिन सारे राज पाश कर दिए जाएंगे, एक एक लम्हा खोल दिया जाएगा, रात की तारीकी में क्या किया है, दिन के उजाले में क्या किया है, बाकीपुर में क्या किया है, डींगरपुर में क्या किया है, एक एक लम्हा खोल के रख दिया जाएगा। आज कोई परेशानी है, भाई मौजूद है, बाप मौजूद है, खानदानी मौजूद है, प्रधान जी मौजूद है, विधायक साहब मौजूद है, MP साहब मौजूद है, मेरी सोर्स बहुत बड़ी है, मुझे तो कोई भी बचा लेगा, हेल्पर बहुत मजबूत है। लेकिन कुरान कहता है फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, जब हश्र का दिन होगा ना, वो सूरज खोपड़ियों पे होगा और खोपड़ियों में उबाल पैदा हो रहा होगा। कुरान कहता है कोई है तुम्हारा मददगार, कोई है तुम्हारी हिमायत करने वाला, कोई है तुम्हें बचाने वाला, कोई है तुम्हारा हेल्पर। उस दिन लाओ कौन हेल्पर है, उस दिन लाओ हिमायत करने वाला कोई है, उस दिन लाओ कोई हेल्पर है। अल्लाह अल्लाह। सारे लोगों की हालत बेकार होगी, लोग अपने अपने पसीनों में डुबकियां मार रहे होंगे। मुझे बताइए क्या उस दिन पैसा काम आएगा, मकान काम आएगा, दौलत काम आएगी, जमीन काम आएगी, सोर्स काम आएगी, सत्ता काम आएगी, कुर्सी काम आएगी? उस दिन कोई काम नहीं आएगा। अगर हश्र के दिन भी कोई काम आएगा तो आपको और मेरे नबी की जात काम आएगी। इसलिए मरने से पहले ये मत सोचो कि कांधे मजबूत हो गए, खानदान
मजबूत हो गया, बैकग्राउंड अच्छा हो गया तो साहब हम बहुत कुछ बच गए। नहीं नहीं, अरे परवाह करनी है तो कब्र की परवाह करो, परवाह करनी है तो हश्र की परवाह करो। अरे ये मत देखो दुनिया क्या कहेगी, ये देखो अल्लाह की नाराजगी तो नहीं है, रसूलुल्लाह की नाराजगी तो नहीं है। शादी हम कैसी कर रहे हैं, अपना फंक्शन कैसे कर रहे हैं, खुशी कैसी मना रहे हैं, जश्न कैसा मना रहे हैं। ये मत सोचो पैसा ज्यादा आ गए तो साहब जब तक हम पैसा पटाखों में उड़ाएंगे नहीं, आतिशबाजी में उड़ाएंगे नहीं तो हमारा नाम नहीं होगा। अरे ये दुनिया कितने दिन की है, बड़े बड़े अच्छे सूरमा इस दुनिया में आए हैं, मिट्टियां खा गई, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। अल्लाह आज उनको नामो निशान नहीं है, लेकिन आज भी अजमेर शरीफ की सरजमी पर देख लो 800 साल से जायद गुजरे हुए इस दुनिया को छोड़े हुए सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। क्या आप बताओ, क्या ख्वाजा गरीब नवाज प्रधानमंत्री थे, क्या एमपी साहब रहे, क्या विधायक साहब रहे? अरे साहब मिंबरी तक नहीं लड़ी है और 800 साल हो गए आज भी ख्वाजा गरीब नवाज को पूरी दुनिया जानती है। आला हजरत फाजिले बरेलवी को 100 कुछ साल हो गए पूरी दुनिया जानती है। जानते हो क्यों? वो दुनिया में आए, उन्होंने दुनिया में अपना बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए जिंदगी बसर नहीं की, अपना खानदान बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, अपनी शहंशाही के लिए नहीं, बल्कि बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इस तरीके से जियो। मरना है हर हाल में मरना है। इंसान रिश्ते में माल देखता है, दौलत देखता है और फिर हुस्न जमाल देखता है। एक बात बताइए आप मुझे, जो हुस्न में सबसे अच्छा हो और माल में भी सबसे अच्छा हो और खानदान में भी सबसे अच्छा हो, कौन नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी की शादी उससे हो जाए? जो हर सिफत में सबसे आला, कौन नहीं चाहेगा मेरी बेटी का निकाह उससे हो जाए? मगर आप मेरे और आपके नबी की जिंदगी तो देखो, क्या मुस्तफा से हुस्न में कोई अच्छा है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा खत्म कर दें क्या? तो समझ में नहीं आ रही या ज्यादा समझ में आ रही है? बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा से अच्छा कौन होगा हुस्न में? बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां रही, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा हुस्न किसी का हुस्न नहीं। अमीरी मालदारी, मेरे मुस्तफा से बढ़कर कोई मालदार भी नहीं। कोई है? दुनिया नहीं, वो जन्नत के मालिक है, वो कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक हैं। आप कहोगे हजरत हमने तो ये भी सुना है कि आपके और हमारे नबी ने पेट से पत्थर बांधे। हाँ, पेट से पत्थर बांधे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, पेट से पत्थर बंधे हुए। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, रोने लगी, आंखों में आंसू। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पेट से पत्थर बांधते देखा नहीं जाता। इतनी पुरमशक्कत जिंदगी, पेट से पत्थर, कई कई दिन खाना नसीब नहीं। या रसूल अल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता, अल्लाह की बारगाह में इतनी तो दुआ कीजिए कि हमें कम से कम वक्त पर खाना तो मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या ये समझती हो मुझ पर जबरदस्ती गरीबी तसल्लुत की गई है? या रसूल अल्लाह फिर क्या समझो? आका ने इरशाद फरमाया, देखो ये दो पहाड़ देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पेट से पत्थर क्यों? इतने फाके क्यों? इतनी पुरमशक्कत जिंदगी क्यों? क्यों गरीबी में रहते हैं? क्यों पैबंद लगे कपड़े पहनते हैं? क्यों पेट से पत्थर बांधते हैं?
इरशाद फरमाया, इसलिए जब दुनिया में माल की बहुतायत और कसरत होगी, घरों में ना जाने लोगों के पास कितनी कितनी कई कई तरह की डिशें होंगी। उनका लंच देखो तो लंच लाजवाब है, उनका डिनर देखो तो डिनर लाजवाब, उनका ब्रेकफास्ट देखो तो एक कहेगा अम्मा मुझे अंडा पसंद है, दूसरा कहेगा मैं दूध, तीसरा कहेगा मुझे खिचड़ी पसंद है, चौथा कहेगा मुझे हलीम। तरह तरह के मालो दौलत की कसरत। अगर उसी बस्ती में मेरा कोई गरीब उम्मती बसता हो और अमीरों की अमीरी देख के, उनके खाने को देख के, उनके रहन सहन को देख के, उनके ब्रांड को देख के मायूस ना हो, परेशान ना हो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख ले। अरे जो नबी कायनात का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। इसलिए पेट से पत्थर बांधता हूं। मुस्तफा कायनात में अमीर भी सबसे ज्यादा, और आप बैकग्राउंड खानदान तो मुस्तफा के खानदान की तरह तो किसी का खानदान नहीं रही। आपकी बस्ती में कोई सैयद आ जाए, आप उसकी ताजीम करते हो, कैसे ही हो, क्यों? आपके जहन में एक बात है, इसकी रगों में खूने रसूल है, यही तो है। यानी 15वीं सदी का मुस्तफा की नस्ल का अगर कोई शहजादा आ जाए, आप अपनी पलकों को बिछा दें, फिर तो जो इस खानदान की असल है मुस्तफा। और हालत ये, आपका हुस्न ऐसा, आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन रास्तों से गुजरते खवातीन औरतें ये ख्वाहिश करती कि इनका निकाह हमसे हो जाए। जब आपका निकाह सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया, उन्हीं रास्तों से गुजर हुआ, सारी खवातीन ने अपने मुंह को मोड़ लिया। जनाब हजरत अब्दुल्ला बोले, मुझसे आप शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, ये आज क्या? कहा, अब्दुल्ला हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी चमक रहा था उसकी जरूरत थी। अब ये नूरे मोहम्मदी मुकम्मल शबाब, मुकम्मल जवानी 25 साल की उम्र शरीफ में मौजूद है, जो खानदान में सबसे आला, जो बैकग्राउंड में सबसे अजीम, जो अमीरी में सबसे ज्यादा, जिसके बारे में आला हजरत कहे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहां तुम्हारे लिए। यानी जो अमीरी में सबसे ज्यादा, जो खानदान में सबसे ज्यादा अच्छा खानदान सबसे अच्छा हो, और हुस्न ऐसा कि दुनिया में किसी का हुस्न ना हो। अब मुझे बताओ, जिसमें ये तीनों सिफतें हो, हुस्न भी सबसे अच्छा है, अल्लाह अल्लाह खानदान भी सबसे अच्छा है, अमीरी भी सबसे ज्यादा है। अब बताओ, मेरे और आपके नबी के कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर हसीना चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए। दुनिया के हर बादशाह की बेटी की ख्वाहिश ये होगी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर हुस्न और जमाल की मलका ये चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। मगर बाकीपुर और कुर्बो जवार के जिंदगी मुसलमानों, आपके और मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मुस्तफा ने सबसे पहला निकाह, आज जो दुनिया कहती है इस्लाम ने फाउंडेशन दिया है, आज जो कुछ हमारा ये नारा दे रही है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं उनसे कहूंगा, मेरा चैलेंज है, मज़हब इस्लाम को पढ़ो तो सही, आओ मुस्तफा की सीरत और जिंदगी को पढ़ो तो सही, कुरान को पढ़ के तो देखो, हदीस को फॉलो तो करके देखो। अल्लाह अल्लाह, दुनिया की हर हसीन की तमन्ना कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, हर बादशाह की चाहत कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, हर कुंवारी की चाहत मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। मगर कुर्बान जाओ अपने
अपने नबी पर मुस्तफा ने सबसे पहला निकाह किसी अमीर की शहजादी से नहीं किया, किसी बादशाह की मलका से नहीं किया, किसी कवारी से नहीं किया, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की जो मुकम्मल जवानी है, हुस्न ऐसा के देखो तो देखते रह जाओ। जो मेरे मुस्तफा के हुस्न की तरफ देख ले, आंखों में देखे तो तमन्ना ये करे पूरी जिंदगी मुस्तफा के हुस्न में डूबकर गुजार दूं। मेरे मुस्तफा का जिस उज़्व को देखो वो लाजवाब है। अरे साहब, दुनिया में बड़े बड़े हसीन हैं, मंगल में अच्छी लग रही है। दुनिया कहती है टारगेट करते हो मेरे मुस्तफा की जिंदगी को, पढ़ो तो सही तरह, हसद की ऐनक उठाकर तुम्हें पता लग जाएगा दीन और मोहम्मद कैसे है। 25 साल की उम्र शरीफ में एक बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को पैगाम दिया, औरतें और बेवाएं पैरों में कुचलने की चीज नहीं है। अल्लाह पाक ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया, और बाईं पसली दिल के करीब होती है, और दिल मोहब्बत की जगह है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। औरत, अल्लाह पाक ने औरत को न सर से पैदा किया न पैर से पैदा किया। पैर से पैदा करता तो हो सकता था कोई ये कहता कि तेरी पैदाइश ही पैर से है तो तेरी जगह पैर है। अल्लाह ने पैर से पैदा नहीं किया, सर से भी पैदा नहीं किया, क्योंकि बाज अभी भी सर पे चढ़ी हुई है, और जब सर से पैदा होती तो पता नहीं कहां चढ़ के बैठती। कुछ घरों के हालात ही ऐसे कि उनमें औरतों की चलती है। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। यानी शोहर को तो एक तरफ, बच्चे कारोबार करें तो अम्मा से, रिश्ते हो रहे हैं तो अम्मा के मशवरे से, कोई रिश्ते वाले आ जाएं, कहाँ हैं तुम्हारे शोहर, वो सीधे 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 सी, वो कुछ ना जानते, जानते थोड़ी नहीं है जो जिस दिन से आई है उसे चपरासी बना दिया बेचारे को। अब बेटे भी माँ की गोद में लगे हुए हैं। एक बात याद रखो, माँ बहुत बड़ा नाम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर इसका मतलब ये नहीं बाप नाराज हो तो माँ जन्नत में ले जाए, हरगिज नहीं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था माँ के ऊपर, माँ की शान में, तो एक बड़े मियाँ खड़े हुए, उम्र दराज था, बोले हजरत क्या कुरान और हदीस में अम्मा का जिक्र कहीं अब्बा का भी जिक्र है या नहीं? मैंने कहा मुझे लग रहा है तुम सताए हुए हो, ये घरों के माहौल है। एक बात कान खोल के सुन लें, मेरी माएँ
जो माएँ अपने बच्चों के सामने, बिलखुसूस स्पेशली अपनी बेटियों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, लिख के रख लें, उनकी बेटियां अपनी ससुराल में जाके अपने शोहरों की इज्जत नहीं कर सकती। देख लो, नजर मार लो, मेरी नजर में बहुत सारे घर हैं ऐसे। हाँ, इसीलिए अगर अपनी बेटियों को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहती हो तो अपने शोहरों की इज्जत करके दिखा। शोहर नाराज है, हर इबादत बेकार है। माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं कुछ, मगर हालात इतने ख़राब हैं कि आज के दौर में बाप को भी सिर्फ गड्डी से प्यार है, इसके अलावा कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। अगर 20,000 की सैलरी हो ना, बच्चा 25,000 ला दे, शाबाश शाबाश, क्या बात है, 25,000 लेकर दलाली मारी, कमीशन खाई, रिश्वत ली, मतलब नहीं बेटा और लेना, अगले महीने 30 ला के देना। गड्डी से प्यार है, गड्डी से। पैसा सब कुछ नहीं, दौलत सब कुछ नहीं, दौलत से सुकून नहीं है, पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। शराब पिए, जुआ खेले, रात के 2-2 बजे आ रहा, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, दिन में 12-12 बजे तक सोता है। कभी नहीं कहा होगा कि फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, खुद ही नहीं पढ़ते, 60 के हो गए तो बच्चों से क्या कहेंगे। अबे नमाज के नाम पे बहुत खामोश हो भाई। नमाज जानते हो? नमाज, अरे नमाज जुमे की जो होती है, जुमे की, ईद में जो होती है, ईद में जानते तो हो ना, तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फजर तक सुनेंगे भी और फजर की नमाज भी पढ़ेंगे जमात से। अरे डर गए अभी से, खत्म करने वालों में बोलो जरा सुभान अल्लाह। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे नमाज? बस नमाज की बात करने लगो तो बस बोले हजरत यही बात मत करियो, पक्के हैं मुसलमान मगर ये बात मत करियो बिल्कुल भी। काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क हदीस पाक में बयान किया गया, वो नमाज का है। हाँ, नमाज का फ़र्क है। अपने बच्चों से हम कभी नहीं कहते नमाज, उनकी तरबियत हम अच्छी नहीं करते, हम उनको सही दिशा में नहीं लेके जाते। पैसा सब कुछ नहीं है साहब, आपने 12 घंटे ड्यूटी की, आए खाना खाया, फोन चलाया, सो गए, सुबह चले गए, पूरी जिंदगी कमाने में निकाल दी, आपने बच्चों को वक्त ही नहीं दिया, बच्चों को टाइम ही नहीं दिया। और जब बच्चों को वक्त नहीं दिया जाता, टाइम नहीं दिया जाता, फिर वो बर्बादी की तरफ जाते हैं। जिन बच्चों की परवरिश अच्छी होती है ना, वो बच्चे कभी बिगड़ते नहीं हैं। बताओ ना, सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स आया, एक बच्चे को लेकर, हुजूर ये मेरा बेटा मुझे गाली देता, मारता। आपने इरशाद फरमाया, नालायक, तुझे मालूम नहीं है बाप का मकाम कितना बड़ा है? अपने बाप को मारता, अपने बाप को गाली देता है। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत गुस्सा किया। जब आप खामोश हो गए तो बच्चा कहने लगा, हुजूर एक बात कहूं, इजाजत हो? क्या? हाँ कहो। हुजूर ये बताइए, अब्बा ही के हुकूक हैं या अब्बा पर भी बच्चों का कुछ है? समझ गए नहीं समझ गए आप? यही समझते हैं 60 साल की उम्र में लोग पूरा दिन खा भी रहे हैं और चारपाई पे बैठ के बच्चों को गाली दे रहे हैं। कुछ बुड्ढे तो ऐसे हैं, हाँ 60 साल की उम्र हो गई और बग्गी बाग अभी भी बंद रहा कि उसकी बग्गी बांध दी, उसका बग्गा बांध दिया। और जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, ऐसी बांधेंगे, ऐसी बांधेंगे कोई नहीं खोल पाएगा, बाकी नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं खोल पाएगा। और बग्गी तो बंद नहीं है जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए। 50-50 60 साल की उम्र में ताश खेलना है, ताश। गैरत आनी चाहिए, क्या दीन है ये? सोचने वाली बात समझ यार, जिंदगी का कुछ पता है? चंद दिन पहले चंद झटके लगे थे, भूकंप आया था, बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गए। पिछले कोरोना में नहीं देखा तुमने? किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का माँ, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे थे। तो फिर हिसाब तो लगाओ, हश्र का दिन कैसा दिन होगा? सोचो तो सही। जलसे में आते बोले एंजॉय हो जाए, एंजॉय हो जाए, एंजॉय हो जाए, बस इसी से काम खत्म है। हर चीज में एंजॉय तलाश मत करो। जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा सारा एंजॉय खत्म हो जाएगा। मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। कहा हुजूर अब्बा पर कुछ है? कहा अब्बा पर 3 फर्ज। कितने? 3 फर्ज है अब्बा पर। नंबर 1, बाकीपुर में 3 ट्रक खरीद के देना, 100 बीघे जमीन, एक अच्छा मकान बना के देना। 3 फर्ज हैं अब्बा पर।
शराबी हो, जुआरी हो, चलेगा, सब चलेगा। बस अब सुबक दोष हो गए। 3 फर्ज। नंबर 1, खानदानी नजीबा शरीफ औरत से निकाह करना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। किससे निकाह करना? खानदानी शरीफा नजीबा औरत से निकाह करना, ये अब्बा पर फर्ज है। अब तो पहले ही कह रहा है, सीधी ना हो सीधी, देहातन ना हो, मॉडल हो मॉडल। मैंने कहा आने दे मॉडल, 2 महीने बाद तेरा मॉडल चेंज कर देगी। बड़े बड़े अच्छों के मॉडल चेंज हो गए, 25 का होकर डायरेक्ट 40 का दिखता, 2 महीने में मॉडल चेंज हो जाता। यानी मॉडल पसंद है, परकटी पसंद है, जो बेहया हो, जिसे ना बाप का पता, जिसे ना माँ का पता, ना जिसे भाइयों की हया, वो हमें चाहिए। अपनी माँ और बहन से कहो, ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, जो तू मेरे लिए रिश्ता देखने के लिए चाह रही है, मुझे मॉडल नहीं चाहिए, मुझे परकटी नहीं चाहिए, मुझे बेहया नहीं चाहिए। उसका माल मत देखना, उसके बाप का बैकग्राउंड मत देखना, उसकी जमीन पर नजर मत डालना, उसके मकान पर नजर मत डालना। मेरे शहजादे क्या देखूं? अपनी माँ से कहो, सबसे पहले ये देखना उसके बालों पे दुपट्टा था या नहीं। अरे बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। उसके बालों पे दुपट्टा था या नहीं? ए मेरी माँ, मुझे मॉडल नहीं चाहिए, मुझे बेहया नहीं, मुझे वो चाहिए जिसकी आंखों में हया हो, जिसे बाप की शर्म हो, जिसे भाइयों का लिहाज हो। ए मेरी माँ, मुझे दुनियादार नहीं, मुझे सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। इसलिए जब मॉडल घर में आएगी, जब बेहया घर में आएगी, जब टीवियां घर में चलेंगी, जब सीरियल घर में चलेंगे, जब नाटक घर में चलेंगे, तो फिर लड़ाई, फसाद, झगड़ा, तलाक, कचहरी, थाना, मुकदमा, ये और वो तमाम खुराफात घर में जन्म लेती है। अपनी माँ से कहो, माँ, मुझे अपने घर को लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनाना है, कनीज़े फातिमा लाके जन्नत का गहवारा बनाना है। ऐसी लाओ। इसलिए, और जब भैया मॉडल लेके आओगे, जो रात को सो रही है तो एक स्टेटस लगा रही है, सुबह को उठ रही है तो एक स्टेटस और ठोक रही है, तो उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा है, 2 साल का। अरे मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, बताइए आप मुझे। 2 साल का बच्चा, बच्चे रोते हैं तो माँ नहीं छुपाती, कौन छुपाता है? मोबाइल छुपाता, मोटू पतलू छुपाता है। कुछ दिनों के बाद में बच्चे को जन्म दिया, उसके हाथ में एक फोन थमा दिया जाएगा, तू जान तेरा मोटू पतलू जाने, कैसे बड़ा होना है, कैसे खाना है। ये हमारे घरों के माहौल। अल्लाह, बच्चों के जहन सादा होते हैं, वो सादा कागज की तरह होते हैं। उनके जहनों पे अच्छी अच्छी बातें नक्श कीजिए, उनके जहनों पे अच्छी अच्छी बातें सबत कीजिए। ये बाप पर फर्ज है। इसलिए अरे हुसैन हर घर में पैदा नहीं होते, जब बाप अली शेरे खुदा हो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ खत्म करवाना चाह रहे हो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हो इसलिए मैं सुना रहा हूँ, हाँ, वरना मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ। बोले जरा सुभान अल्लाह। जब बाप दामाद रसूल, फातेह खैबर, शेरे खुदा, असदुल्लाह, मौला कायनात हजरत अली हो, माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा खातूने जन्नत, मुस्तफा की राहत, मुस्तफा का चैन, मुस्तफा का सुकून, हसनैन करीमैन की माँ, जब माँ फातिमा ज़हरा हो और जब इन 2 पाक तनों का मिलन होता है, तब करबला में हुसैन पैदा होता है। हर घर में हुसैन नहीं आते। इसीलिए माँ और बाप का अच्छा होना निहायत ही जरूरी है। माँ अच्छी, बाप अच्छा, तो साहब बच्चे अच्छे होंगे। और माँ बाप में कहीं ना कहीं कमी है। साहब गोश्त की हांडी बन रही है, धनिया खसोट के लिए, फिर कह रहे हैं बच्चे चोर बन गए, बच्चे चोर बन गए, बच्चे चोर बन गए। हाँ, दूसरों का गन्ना खा रहे हैं, अरली अरली रसगुल्ला मीठा, अमरूद तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। दुकान पे गए, डब्बा खोला, टॉफी या चॉकलेट निकाली, खाने लगे। ऐसे है कि अब्बा ने ला के रख दिया कि मेरा बेटा आएगा और खा लेगा। नहीं, दूसरे का हक नहीं मार सकते आप। एक एक लम्हे का हिसाब होना, एक एक लम्हे। लास्ट बात ये आपके लिए, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो। माँ बाप अगर रूठ गए तो दुनिया बर्बाद। मेरी नजर में माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं दुनिया में, कोई दौलत नहीं है, कोई भी। और उलमा की तौहीन से बचो। उलमा की तौहीन और माँ बाप की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। खात्मा उसका कुफ्र पर होने का कभी अंदेशा है। इसीलिए माँ बाप की तौहीन और उलमा की तौहीन से बचो।
हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करने के लिए गए। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। हज में देखा बहुत तादाद थी, बहुत तादाद। इनके दिल में एक ख्याल आया, ये अल्लाह मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतनी लोगों की तादाद है हज करने वालों की किस किस का हज कबूल हुआ और किसका हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, इनके दिल में ये ख्वाहिश। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर ली मैंने। कौन? हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब ये रात को सोए, इन्हें दिखाया गया कि सारे हाजियों का हज कबूल है, एक शख्स का हज कबूल नहीं। उठे, सुबह को बड़े परेशान हुए, यार कहीं वो शख्स मैं तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। कौन? बहुत बड़े अल्लामा, मौलवी, मुफ्ती साहब, आबिद, साहिद। अब तो अगर 2-3 टाइम की नमाज पढ़ने लगे तो इमाम साहब को देखना कि किधर को अंगूठे जा रहे हैं इनके, हैं? अगर हज कर आए तो किसी को गर्दान थोड़ी रहे हैं, बस इसी चक्कर में हम हाजी साहब हैं, लोग हमें सलाम करें। थोड़े से कुछ बन गए, कहाँ इंसान दूसरों को गर्दान था। मगर अल्लाह वालों की पहचान देखिए, वो हमेशा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, अपने आमाल पर कभी नाज नहीं करते। वो अल्लाह की रहमत पर और मुस्तफ़ा की शफाअत पर नाज करते हैं। ए अल्लाह, जिस शख्स का हज कबूल नहीं हुआ, क्या ही वो शख्स मैं तो नहीं हूं। दूसरे दिन सोए, ख्वाब दिखा, ए मालिक बिन दिनार तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भी हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। सूद लेके, हराम का पैसा खा के, भाइयों का मार के, जमीनें काट काट के, मेंढे काट काट के अगर हज करने के लिए गए, ये समझ लो कि हज कबूल होगा, हाजी साहब हो गए। हरगिज नहीं, मुंह पे मार दिया जाएगा। एक एक लम्हे का हिसाब होना है, एक एक जर्रे का हिसाब होना है। ये अल्लाह, फिर किसका हज कबूल नहीं? कहा एक मोहम्मद बिन हरवन है जो खिरासान के बल्ख शहर का रहने वाला है, उसका हज कबूल नहीं है। अब हजरत मालिक बिन दिनार उठे, खिरासान जो बल्ख शहर के खैमे थे, हज के मौके पर खैमे लगाते ही ना, सब देशों के अलग अलग होते, उनमें चले गए हजरत मालिक बिन दिनार। कहा तुम में कोई बल्ख का रहने वाला है? कहा हम बहुत सारे लोग बल्ख शहर के रहने वाले। कहा ये बताओ मोहम्मद बिन हरवन कहाँ है? जब बल्ख के शहरों के लोगों ने इसका नाम सुना, कहने लगे आए आप कैसी बात करते, उन्हें कौन नहीं जानता, वो मुत्तकी, परहेजगार, 40 साल से लगातार रोजे रखते हैं, 40 साल से इबादत करते हैं, बहुत बहुत नेक, परहेजगार, मुत्तकी हैं। अब हजरत मालिक बिन दिनार परेशान हो रहे हैं, ख्वाब मुझे ये दिखा है कि इनका हज कबूल नहीं, और इसके बरखिलाफ लोग इनके कसीदे पढ़ रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आप बड़े परेशान हुए, आपने इरशाद फरमाया ये बताओ वो मिलेंगे कहाँ, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। बल्ख के लोगों ने कहा वो आपको जंगल में मक्कातुल मुकर्रमा के आसपास महवे इबादत मिलेंगे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते मिलेंगे, पर गना हाल में होंगे, आपको सजदे में मिल सकते हैं, आप निकल जाइए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह अल्लाह जंगल की तरफ निकले। देखा कि दूर जाकर एक शख्स है जिसके रोने में दर्द है, जिसके रोने में बड़ी बेचैनी बेकरारी है, अल्लाह अल्लाह सजदे में जाकर रो रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार करीब हुए, उसने अपना सर सजदे से उठाया। बाकी कुर्बो जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरी इस नसीहत को जरा दिल के कानों से सुनना और अपनी जिंदगी के लिए लुक़्मा-ए हयात बना लेना। हजरत मालिक बिन दिनार जब गए, अल्लाह अल्लाह, उस शख्स ने हजरत मालिक बिन दिनार से कहा ये बताओ तुम कौन हो, मसबूक आपका नाम क्या है, आपका तारुफ क्या है? हजरत मालिक बिन दिनार बोले मेरा नाम मालिक बिन दिनार है। उस शख्स ने कहा अच्छा वो मालिक बिन दिनार जो बसरा का रहने वाला, जिसका इल्म और ज़ुहद और तक़वा का चर्चा हर आलम में फैला हुआ है, अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे वो बात छोड़िए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या? कहने लगे मैं मोहम्मद बिन हरवन हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में मुझे ये बताया गया है सारे हाजियों का हज कबूल है मगर तुम्हारा हज कबूल नहीं है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, क्या तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई इतना बड़ा गुनाह हाइल है जो तुम्हारा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं? उस गुनाह को मैं अपनी कौम को जाकर बताऊं ताकि मेरी कौम उस गुनाह से बच जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब इतना कहा, मोहम्मद बिन हरवन अल्लाह अल्लाह सारों कतार रोने लगा, कहने लगा हे मालिक बिन दिनार छोड़िए छोड़िए, मैं 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ मगर माजरा ये है हर साल किसी अल्लाह वाले को अल्लाह पाक की तरफ से ये ख्वाब दिखाया जाता है कि मेरा हज कबूल नहीं है। 40
40 साल से कंटिन्यू मेरी बारगाह में मेरे पास कोई ना कोई अल्लाह वाला आता, मुझसे यही कहता है कि तेरे बारे में ख्वाब दिखा है कि तेरा हज कबूल नहीं है। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे, ये तो बता तेरा गुनाह क्या है, अल्लाह अल्लाह ये तो बता तेरी खता क्या है, तेरा जुर्म क्या है। हजरत मालिक बिन दिनार को इसने समझाने की बहुत कोशिश की। हजरत मालिक बिन दिनार इसरार करने लगे, बता तो सही तेरा गुनाह क्या है। अल्लाह अल्लाह मोहम्मद बिन हरवन कहने लगा, मेरी दास्तान सुनना चाहते हो, मेरी हिस्ट्री सुनना चाहते हो तो जरा दिल थाम के सुनो, मेरी हिस्ट्री बहुत खतरनाक है, मैं बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा जाबिर हूँ। कहा ये तो बता कौन सा गुनाह तूने किया है। अल्लाह अल्लाह मोहम्मद बिन हरवन कहने लगा, मैं शराब पीने का बहुत आदी था, मैं शराब बहुत ज्यादा पीता था, अल्लाह अल्लाह दिनों दिन मैं नशे में रहता था। एक दिन अल्लाह अकबर कबीरा जब शाबानुल मुअज्जम की 29 तारीख थी, मैं अपने दोस्त के पास गया, जो दोस्त मेरा शराबी था। आज तुम दोस्त बनाते हो, देख लो दोस्त कैसा है। शराबी को जुआरी को दोस्त मत बनाओ, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। दोस्त बनाना है आलिम दीन को, हाफिज कुरान को, नमाजी परहेजगार को बनाओ जो अपने माँ बाप की इज्जत करता हो, दूसरों की इज्जत करता हो। ऐसों को दोस्त बनाओ जो तुम्हें दुनिया में काम आए, बाद मरने के भी काम आए। अब ये मोहम्मद बिन हरवन कहता है, मेरी दास्तान ये है, मैं अपने शराबी दोस्त के पास गया, उसने मुझे शराब पिलाई, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली, मैं नशे में पूरा मगन था। अपने घर पे आया, अल्लाह अल्लाह मेरी माँ ने दरवाजा खोला। जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला, मेरी माँ ने मेरी हालत को देखा, मुझसे कहने लगी, मेरे शहजादे, मेरे बेटे ये बता, कितने लोग मुझसे कहते हैं कि तेरा शहजादा बिगड़ा हुआ है, शराब पीता है, जब कोई तेरी बुराई करता है तो मेरा दिल फट जाता है। सारी दुनिया तुझे शराबी कहती है, लेकिन मेरे दिल पे डायरेक्ट उनकी बातें आके चुभती है। मेरे शहजादे ये तो बता, क्या कल अल्लाह अकबर कबीरा, आज रमजानुल मुबारक का चांद होने वाला है, कल सारे लोग रोजा रखेंगे और तू नशे की हालत में यूं गलियों में नालियों में फिरता हुआ नजर आएगा। क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं है? क्या तू अल्लाह से नहीं डरता है? अरे याद रख, अगर तू मर गया तो अल्लाह को मुंह कैसे दिखाएगा? अल्लाह अल्लाह शराब के नशे में रहता है। ये मोहम्मद बिन हरवन कहता है, मेरी माँ ने जब इतना कहा, मैं नशे की हालत में था, मैंने गुस्से की हालत में घूस अपनी माँ के सीने पे मारा। जब मैंने अपनी माँ के सीने पे अल्लाह अल्लाह गुस्सा घूसा मारा, मेरी माँ गिर गई। अल्लाह अल्लाह मैं नशे में धुत था, मैं नशे में शराबोर था, मेरा जहन, मेरी अक्ल, मेरी होश और हवास अल्लाह अल्लाह बेहतर नहीं थे। कहता मैंने अपनी माँ को अल्लाह अकबर कबीरा उठाया। मेरी माँ ने मुझे आने से पहले एक तंदूर बनाया हुआ था, उस तंदूर में लकड़ी जलाई हुई थी कुछ बनाने के लिए। मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से उठाया और चलते हुए तंदूर में डाल दिया। मेरी बीवी ने जब देखा कि मेरे शोहर ने इतना बड़ा काम कर लिया, मेरी बीवी ने मुझे पकड़ा और कहा, ए जालिम, ए जाबिर, अपने गुनाह से बाज आ जा, बाज आ जा, तूने अपनी माँ को अपने हाथों से चलते हुए तंदूर में डाल दिया है। मेरी बीवी ने मुझे लेके कमरे में बंद कर दिया। मैं पूरी रात नशे में रहा, मुझे नहीं पता मेरी माँ कहाँ है। मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया, अल्लाह अल्लाह, जब सुबह नमदार हुई, जब सूरज दिखने लगा, मैंने अपनी बीवी से कहा, मेरा कमरा खोल, मेरा कमरा खोल, कुंडी खोल। बीवी कहने लगी, तेरा कमरा नहीं खोला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये नशेड़ी मोहम्मद बिन हरवन कहता है, मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात, मेरे पार्टनर, ये तो बता मेरा गुनाह कौन सा है, मेरी खता क्या है, जिस खता के सबब तू मुझे कमरे में बंद की हुई है। अल्लाह अल्लाह, उस मोहम्मद बिन हरवन की बीवी ने कहा, तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है। हाँ हाँ मुझे मालूम नहीं है। मोहम्मद बिन हरवन की बीवी ने दरवाजा खोला, कुंडी खोली और उसको पकड़कर अल्लाह अल्लाह तंदूर में ले गई। जब उसने तंदूर में जाके देखा तो उसकी माँ चलकर कोयला बन चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, चलकर कोयला बन चुकी थी, उसकी माँ खत्म हो चुकी थी। इस जालिम ने अपने हाथों से अपनी माँ का कत्ल कर दिया नशे की हालत में। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। जब इसने इस हालत, इस मंजर को देखा, ये दरवाजे के करीब गया और दरवाजे के करीब जाने के बाद इसने किवाड़ में, गेट में अपना हाथ रख अपने हाथ को काट लिया और अपने हाथ में लोहे की गुलमेग डाल ली और उस पर जंजीरें डाल ली। अल्लाह हाथ पैरों में जंजीरें डाल ली। फिर कहता है, मैं मक्कातुल मुकर्रमा आ गया, मुझे 40 साल हो गए, मैं 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ, मैं 40 साल से लगातार खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ, मैं 40 साल से लगातार हर दिन कंटिन्यू रोजे रखता हूँ। जब इफ्तारी करता हूँ तो पानी से करता हूँ, 8वें दिन 7वें दिन खाना खाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, इससे पहले खाना नहीं खाता। मुझे 40 साल इबादत करते हुए हो गए, रब की बारगाह में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मैंने हज किया, मैंने सजदे की, मैंने तिलावत की, मैंने हर
काम कर लिया है, मगर हर साल एक अल्लाह वाले को ख्वाब दिखाई देता है, मेरा हज कबूल नहीं, मेरा हज मेरे मुंह पे मार दिया गया, मेरे सजदे मेरे मुंह पे मार दिए गए, मेरा रोना गिड़गिड़ाना गिरिया वजारी करना सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब इतना सुना, अपना हाथ उसके 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 चेहरे के करीब किया और इरशाद फरमाया, जालिम दूर हो जा, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की तरफ से नाजिल अज़ाब नाजिल हो जाए और मैं भी उसकी चपेट में आ जाऊं। तू इतना बड़ा जालिम है, तूने अपनी माँ को अपने हाथों से कत्ल किया है, तू इतना बड़ा जालिम है कि तूने अपने हाथों से अपने माँ को कत्ल किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है मालिक बिन दीनार, मैं नशे की हालत में था, 40 साल कंटिन्यू हो गए, मैं 40 साल से हज कर रहा हूँ, 40 साल हज मैंने कर लिए हैं, जंगल में जाके रोता हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं है, जितनी मेरी दौलत थी मैंने सब सदका कर दी, मेरे पास जितने गुलाम थे मैंने सबको आजाद कर दिया है। मालिक बिन दीनार मेरे पास कुछ नहीं है, ये फकीरी लिबास है, हाथ पैरों में जंजीरें है, मेरे मुझसे इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी सजा हो गई, मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, सीधा आग में जला दिया। ए मालिक बिन दीनार अब मैं क्या करूं बताइए। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार उससे हटकर एक जगह चले गए, वहां पर बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। इस शख्स ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी है, ए अल्लाह तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, मेरे गुनाह का मुझे इकरार है कि मैं अपनी माँ का कातिल हूँ, मैंने अपनी माँ को नशे की हालत में कत्ल किया है, आग में जिंदा जला दिया। ए अल्लाह ये बता तेरा दरवाजा छोड़कर कहाँ जाऊं। ए अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू मुसीबतों को मुसीबत मारों को मुसीबतों से निकालने वाला है, परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने वाला है। ए अल्लाह तू ही बता मैं कहाँ जाऊं। ये रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, अल्लाह अल्लाह मैं उसी दरमियान सो गया, मैंने देखा हश्र का मैदान बर्पा है, मेरे ख्वाब में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आका ने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दीनार उससे भागो मत, उसे 40 साल लगातार रोते हुए हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, रब की बारगाह में रो रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अपनी माँ का कातिल है कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब हश्र का दिन होगा उसे दुनिया के मुताबिक 3 दिन 3 रातें जहन्नम में जलाया जाएगा, उसके बाद में निकाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह। फिर उसको उसकी माँ की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अगर उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया तो उसे माफी का परवाना दिया जाएगा। अगर हश्र के दिन भी उसकी माँ ने उसको माफ नहीं किया तो समझ लो उसके 40 साल के हज, उसके खाने काबा का तवाफ, सफा मरवा की सही, रोज़े रसूल की ज़ियारत, 40 साल के सज्जे, 40 साल के रोजे, 40 साल का जागना, सदका और खैरात, सब बर्बाद है, सब बर्बाद है, सब बर्बाद है। ए मेरे शहजादों, ए मेरे नौजवानों, तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। अरे अपने आप को अच्छे से बनाने से पहले मैं बुलाऊं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम सब कुछ हो, मगर इस दुनिया से जब तक मत जाना, जब तक माँ बाप को नाराज मत, जब तक माँ बाप राजी ना हो। सैयद साहब आएंगे तो हार डाले जाएंगे, सैयद साहब आएंगे तो गड्डी दी जाएगी, पीर साहब आएंगे तो नजराने दिए जाएंगे। सारे काम करो, 22 से अजर 22 से सवाब। सैयद साहब के हाथ चूम लिए जाए, पैर चूम लिए जाए, भाई उलमा से मोहब्बत करोगे, 22 से अजर है, 22 से सवाब है। मगर याद रखो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है, किसी सैयद के हाथ चूमना तुम्हें काम नहीं आएगा, किसी पीर के पैरों में पड़ना काम नहीं आएगा, ख्वाजा की बारगाह से धुतकार दिए जाओगे, कलिया शरीफ की बारगाह से धुतकार दिए जाओगे। अरे यही नहीं, अगर रोज़े रसूल पे चले गए, रोज़े रसूल पे तुम निकल जाए, चाहे तहज्जुद में मर जाओ, चाहे तुम सजदा में तुम तोड़ दो, अगर माँ बाप नाराज है, सजदा बेकार, हज बेकार, खाने काबा का तवाफ बेकार, ज़ियारत रसूल, ज़ियारत रोज़े रसूल बेकार, सजदा बेकार, जागना बेकार, जलसे में आना बेकार, जलसे में बैठना बेकार, तकरीर करना बेकार, तकरीर सुनना बेकार, दिल में दीन सीखना बेकार, दिल में दीन पढ़ाना बेकार। इसीलिए मुझे राजी करने से पहले, अपने पीर को राजी करने से पहले माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। अगर माँ बाप नाराज है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सब कुछ करने से पहले एक बात याद रखो, मैंने बताया था, माँ बाप की तौहीन और उलमा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए अल्लाह पाक उसकी माँ के दिल में रहम डालेगा,
उसकी माँ माफ़ कर देगी, क्योंकि माँ एक ममता है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है। माँ, अल्लाह पाक ने माँ के अंदर वो मोहब्बतें पेवस्त की हैं। कोई भी जुर्म करो माँ बाप तुम्हें फ़ौरन माफ़ कर देते, इसीलिए हमेशा माँ बाप के कदमों में पड़े रहो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।